अभी तो एक मंत्री जी पर एक केस है, अगर जांच हो जाए तो कोई नेता बीजेपी का बचेगा ही नहीं। आज एक बार फिर गणेश जोशी विवादों के घेरे में आ गए हैं। धामी के करीबी मंत्री गणेश जोशी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए क्या सिरदर्द बन गए हैं? गणेश जोशी की वजह से क्या सरकार और बीजेपी की फजीहत हो रही है? क्या गणेश जोशी पर एक्शन लेना अब धामी की मजबूरी बन गया है या फिर धामी बचाव का कोई नया रास्ता निकाल लाएंगे? धामी का एक बयान गणेश जोशी पर आया है, वो आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि कैसे गणेश जोशी को लेकर कांग्रेस हमलावर है और संकट में धामी है। माननीय न्यायालय ने सरकार से स्पष्ट रूप से ये अपेक्षा की है कि सरकार इस पर निर्णय ले कि वो माननीय मंत्री जी पर मुकदमा चलाने की परमिशन देती है या नहीं देती है, और 8 तारीख से पहले इस पर सरकार को निर्णय करना है। तो निश्चित रूप में मामला गंभीर है। अगर इसी प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले या आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले अगर विपक्ष पर लगे होते तो अब तक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और भी कोई अगर इन्फोर्समेंट अथॉरिटी होती है तो वो तमाम इन्फोर्समेंट अथॉरिटी अब तक विपक्ष के उन नेताओं को जेल में भर चुकी होती। लेकिन चूंकि मामला सत्ता पक्ष से जुड़े हुए एक मंत्री जी का है तो निश्चित रूप में सरकार जो है, अब देखना है कि सरकार क्या निर्णय करती है। चाल, चरित्र और चेहरा, पार्टी विथ डिफरेंस और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली बीजेपी की सरकार के सामने अब चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। चुनौतियां इसलिए भी हैं क्योंकि मामला कैबिनेट के एक मंत्री से जुड़ा है। फैसला धामी को करना है। आगे क्या होगा और कैसे होगा, इस पर उत्तराखंड बीजेपी की भी निगाहें हैं, उत्तराखंड की भी निगाहें हैं, लेकिन कांग्रेस गणेश जोशी का इस्तीफा चाहती है। आज एक बार फिर गणेश जोशी विवादों के घेरे में आ गए हैं। शक्तिमान से विवादों का सफर शुरू हुआ था और उसके बाद सैन्य धाम में घोटाले की खबरें लगातार समाचारों में आती रही। उसके बाद हॉर्टिकल्चर के मामले में जब हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग करी, सीबीआई जांच के आदेश के, तब गणेश जोशी अपने विभाग के संग सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट से डांट खाकर वापस आए। और अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी जांच होनी है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान लेकर इस जांच को बैठाएं और जो वो बात करते हैं सुचिता की, वो बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की। आज परीक्षा की घड़ी है, देखते हैं गणेश जोशी को पद से त्यागपत्र दिलाते हुए वो उनकी जांच बैठाते हैं या नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने यकीनन यह परीक्षा की घड़ी है। इस परीक्षा को वो कितने नंबर से पास कर पाएंगे, राज्य की जनता की नजरों में धामी हीरो बन पाएंगे, अपना धाकड़पन दिखा पाएंगे, या मंत्री को बचाने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढ लाएंगे। यही सब कुछ देखने को आने वाले दिनों में मिलेगा। वक्त 8 अक्टूबर तक का है, लेकिन उससे पहले अब लोकायुक्त की बात एक बार फिर होने लगी है। और अभी तो एक मंत्री जी पर एक केस है, अगर जांच हो जाए तो कोई नेता बीजेपी का बचेगा ही नहीं जिनके पास आय से अधिक संपत्ति साबित ना हो जाए। तो अगर प्रदेश में इस प्रकार से अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो लोकायुक्त का गठन, प्रभावशाली लोकायुक्त का गठन होना चाहिए, ताकि लोगों को ये डर रहे कि भाई हमारे राज्य में ही एक ऐसी अथॉरिटी है जो पर्दाफाश कर देगी और लोग इस प्रकार के कामों में नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे इस प्रकार के काम। तो अब इस मामले में जहां पर कि श्री गणेश जोशी जो कि माननीय मंत्री हैं उत्तराखंड में, उन पर इस प्रकार का एक कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि सरकार इसमें परमिशन दे या न दे, जो भी है निर्णय करे और तब उस पर आगे की कार्रवाई होगी। मैं समझता हूं कि ये मामला भी कहीं ना कहीं इस तरह इसका वो होगा, रिजल्ट आएगा कि एक नजीर बन सके और लोग इससे फिर डरें। मुख्यमंत्री धामी के लिए धर्म संकट जरूर है, लेकिन रास्ता भी उन्हें ही निकालना है। अब क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या राज्य की जनता को एक सकारात्मक संदेश देंगे या नहीं देंगे, यही अब देखना है। लेकिन धामी ने जो बातें कही हैं, उन्होंने ये जरूर कहा है कि सरकार जीरो टॉलरेंस के आधार पर काम करती है और इस मामले में भी, यानी गणेश जोशी के मामले में भी तमाम तथ्य देखे जाएंगे और उसके बाद जो भी सही होगा उसके आधार पर दूध का दूध और पानी किया जाएगा और वैसा ही फैसला लिया जाएगा। तो क्या गणेश जोशी की कुर्सी खतरे में आ गई है या फिर गणेश जोशी को धामी बचा लेंगे, ये देखना भी बाकी है।